हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर जीएस बेस्ट सुमित सर में। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने जीएस की तैयारी बड़ी आसान भाषा में, बड़े ही आसान तरीके से, बेसिक से लेकर एडवांस तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी फाउंडेशन हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम, वनडे एग्जाम जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही फॉर्म में आपसे जीएस के पोर्शन को कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। हर एक वीडियो के प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, या चाहे वो मिसलेनियस जिसे हम स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन बोलते हैं। उन सब के हर एक टॉपिक, इवन छोटे से छोटे टॉपिक को एकदम डिटेल में आपको करवाया जाएगा और उसके 100 प्लस एमसीक्यू आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में मिल जाएगा, जहां पे आप इजीली जाके अपने कान में ईयरफोन लगा के और वीडियो को सुन के अपने जीएस की तैयारी और अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अधिकारी बनने का सपना, सब कुछ एक साथ पूरा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपने आगे के वीडियो व आगे के प्लेलिस्ट को बनाएंगे और कैसे आप अपने जीएस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। चाहे हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में चाहे वो एशियन हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री, हम हर एक हिस्ट्री के पार्ट को एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से चालू करके उसको खत्म करेंगे। ठीक है, हम एशियन हिस्ट्री की बात करें तो हम चालू करेंगे प्री हिस्ट्री से, फिर पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री और फिर हम एंट्री करेंगे हिस्ट्री में। हम पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, हर एक एज को पढ़ते हुए हम आगे चलते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को करने के बाद हम वैदिक कल्चर पर ध्यान देंगे। वैदिक कल्चर में पढ़ेंगे क्या ऋग्वेद है, क्या यजुर्वेद है, क्या सामवेद है, क्या अथर्ववेद है, क्या उपनिषद होते हैं, क्या पुराण होते हैं। सब चीज को अपने थ्योरी वाले पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो महाजनपद काल, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एज, ऐसे करते हुए हम अपने एशियन हिस्ट्री का प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर हम मेडाइवल इंडिया की बात करें, चाहे हो 712 एडी का अटैक, उसके बाद हो चाहे दिल्ली सल्तनत, या हो मुगल काल, या हो भक्ति सूफी मूवमेंट, या हो विजयनगर एम्पायर, कोई सा भी टॉपिक आपका मेरे से जुड़ने के बाद नहीं छूटेगा। प्लस आप इनके एमसीक्यू मेरे चैनल पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे रूप से हो पाएगी, है ना। अब बात करें मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया में हम कवर करेंगे कि कैसे यूरोपियंस का आगमन हुआ, कैसे पोर्टुगीज ने कब्जा जमाया, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर राज किया, कैसे फ्रेंच से इनकी फाइटिंग हुई। सब कुछ हम अपने प्लेस पे जीएस बाय सुमित सर में जानेंगे। कैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, कैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेस आईएनसी का हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ेंगे। ठीक है, गांधीयन एरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हिस्ट्री में, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए, चाहे आप एमपीपीएससी ले लीजिए, है ना, चाहे कोई सा भी वनडे एग्जाम ले लीजिए। ये ऐसा जीएस का क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप
थ्योरी प्लस एमसीक्यू जब अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के कंप्लीट होने लगेंगे। ये मेरी गारंटी है ना। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो ब्रह्मो समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, और भी अनेक अनेक रिफॉर्म मूवमेंट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हिस्ट्री के बाद हम एंटर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे। एशियन पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसको एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। मिडाइवल वर्ल्ड देखेंगे, कैसे अरब सिविलाइजेशन बढ़ा, कैसे अरब ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, अपना स्प्रेड किया, है ना। फिर अपन वर्ल्ड वॉर 2 भी देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी जानेंगे। रशियन चाइनीज रिवॉल्यूशन, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं उनको भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जानेंगे, है ना। यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज रहता है, एमपीपीएससी में अब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, है ना, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। जैसा कि मैंने हिस्ट्री का बताया, वैसे ही आपको ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन, चाहे हो फिजिकल वर्ल्ड, चाहे हो ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे हो इंडियन ज्योग्राफी, हर एक ज्योग्राफी का पोर्शन आपको पूर्ण रूप से बेसिक से कंप्लीट करवाया जाएगा। चाहे बात करें सोलर सिस्टम की, चाहे बात करें प्लैनेट्स की, चाहे बात करें शेप, साइज, मूवमेंट, अर्थ के बारे में जानने की, है ना। तो हर एक चीज को हम कंप्लीट करेंगे। लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइम जोन्स कैसे देखते हैं, लेयर्स क्या क्या है, अर्थ की क्रस्ट, मेंटल कोर, मतलब हर एक टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। आप उसके लिए बेफिक्र हो जाइए। आपको बस इतना करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और अपने ईयरफोन लगा के या तो अपने फोन में बस मेरे वीडियो ऑन कर लेना है। बस आपको इतना करना है और आराम से सुनते रहिए और अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहिए। वैसे इंडियन ज्योग्राफी में चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, वेरियस रिवर्स हो, अलग अलग उनके बारे में जानेंगे, कहाँ से उनका उद्गम हुआ, कहाँ पे वो उनका मुहाना है ना। सॉइल्स के बारे में जानेंगे, ऑलिवियल है, ब्लैक है, रेड है, कहाँ पे पूरे भारत में कहाँ कहाँ कैसी कैसी सॉइल है, अब उसके बारे में जानेंगे। चाहे भारत का नीचे पेनिनसुलर वाला पोर्शन हो, चाहे भारत का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन हो, उन सब के बारे में पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। चाहे हो वेस्टर्न घाट्स, चाहे हो ईस्टर्न घाट्स, चाहे हो पेनिनसुलर इंडिया, चाहे हो सेंट्रल इंडिया, है ना। तो हम सारे पोर्शन को एक साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कहाँ पे कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन कहाँ मिलता है, कोल कहाँ मिलता है, माइका कहाँ मिलता है, कौन सी इनकी खदान है ना, कितना परसेंट उगाते हैं, भारत इसमें कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे, थर्ड पे है। स्टेट जिस भी राज्य का अपन एग्जाम दे रहे हैं उनका उनका पूछा जाता है कि वो कौन से नंबर पे है। आप हर एक एग्जाम को उठा के दीजिए, मिनरल से क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा कल से आपको वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, जिससे क्या एमसीक्यू में सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं करवाया जाएगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। जिससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन के बजाय एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, है ना। फिर अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, स्टेट कैपिटल्स, नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जो ऐसा टाइगर प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी हम चालू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से हम चालू करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हम चालू करेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, टिल नाउ, आज तक क्या है, कैसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या डीपीएसपी होता है ना, क्या यूनियन का वर्क होता है, क्या स्टेट का वर्क होता है, सब कुछ हम इसी प्लेटफॉर्म पे टॉपिक टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए बढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स कितने हुए आज तक,
42nd अमेंडमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 73rd पंचायती राज से रिलेटेड है, 74th अर्बन अर्बन एरिया से रिलेटेड है, रिट्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स क्या क्या है अपने में, आर्टिकल्स कितने हैं, सब एक आर्टिकल को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जिससे हमेशा सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। अपने को आर्टिकल्स याद होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। फिर सेम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशियरी वाला पोर्शन देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या हाई कोर्ट है, क्या जजेस की एज है, कैसे जज नियुक्ति होती है, कैसे जज का रिमूवल होता है, हर एक चीज अपन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। चाहे आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो, चाहे गैर संवैधानिक आयोग हो, हर एक आयोग को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नीति आयोग हो गया, विमेन कमीशन हो गया, हर एक कमीशन को अपन एक एक टॉपिक में उनके एमसीक्यू प्लस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, है ना। इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी से क्वेश्चन पूछता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछता है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी गरीबी, गरीबी में हम किस रैंक पे लाई करते हैं, है ना, वर्ल्ड में अपनी क्या वैल्यू है गरीबी में, हर एक चीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन ही कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म हो गया 1991 का, मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया था, है ना। तो ये सब से क्वेश्चन, आज मेरा एम यही था कि मैं आपको बताने आऊं कि अपन इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल जो मैंने क्रिएट किया है जीएस बाय सुमित सर, उसमें पढ़ेंगे कैसे और किस प्रकार से अपन कंप्लीट करेंगे, कैसे आपको वीडियोस मिलेगी, क्या प्लेलिस्ट का सिस्टम रहेगा, है ना। मैं इसीलिए आपको अपनी वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ, है ना। मिसलेनियस पोर्शन अपन कंप्लीट करेंगे जिसको हम स्टैटिक जीके कहते हैं। ऐसा टॉपिक, चाहे वो हर एग्जाम हो, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, जिसमें जीएस पूछते हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम स्टैटिक जीके का पूछ ही लेते हैं, है ना। फेमस अवार्ड्स हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, है ना, नोबल हो गया, ऑस्कर्स हो गया, कोई सा भी अवार्ड लेटेस्ट में जो मिला हुआ है, या स्टैटिक जी के जो पुराने में भी मिले हुए हैं, फर्स्ट किसको मिला, सेकंड किसको मिला, पॉस्टुमेशली किसको मिला, इंडियन एंड वर्ल्ड का बुक बुक पढ़ेंगे अपन की बुक किसने क्या लिखी, जो फेमस फेमस बुक्स हैं उनको भी अपन देखेंगे, ठीक है। वेरियस जो वर्ल्ड के फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन हो, चाहे हो, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनेस्को हो, है ना, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, जैसे है ना, नाटो हो गया, नाम हो गया, जिनसे क्वेश्चन हमेशा हमेशा एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं, उन सबको अपन डिटेल में कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज पूछ लेते हैं, एनवायरमेंट डे कब है, आज 5 जून एनवायरमेंट डे, है ना। हर एक डे के बारे में पूछते हैं एग्जाम में, कमिटीज और उनकी रिपोर्ट्स की, यूएनडीपी की रिपोर्ट में क्या आया, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी वगैरह, ये सारी चीज अपन जीएस के पोर्शन में, ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरे से कनेक्ट करने के बाद आपको जीएस की तैयारी करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आपने मेरे वीडियो को देखा होगा और समझा होगा, और मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलना चालू हो जाए। मैं कल से वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, आप उसमें देखिएगा। हम चालू करेंगे पॉलिटी से। किससे हम चालू करेंगे? पॉलिटी। पहले टॉपिक्स हम पॉलिटी से शुरू करेंगे। पॉलिटी में हम चालू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, संविधान सभा। संविधान सभा को हम कंप्लीट करेंगे, उसके एमसीक्यू सबसे पहले करेंगे। पहले मैं कुछ दिन एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आगे बढ़ने लगेंगे, है ना। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, जीएस विद सुमित सर में, है ना, जीएस बाय सुमित सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी पीडीएफ नोट से रिलेटेड डाउट है, क्लास से रिलेटेड डाउट है, कोई भी अपडेट चाहिए, है ना, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, 7828008846।
आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा या टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कीजिएगा, है ना। फाइनली लेट्स क्रैक योर एग्जाम टुगेदर। थैंक यू, धन्यवाद।